ड्रैगन बॉल की स्टोरी गोकू से शुरू होती है कि कैसे सभी धरतीवासियों से दूर एक्चुअली में गोकू अकेला जंगल में रहता था। स्टार्टिंग में गोकू के साथ ग्रैंडपा गोहान थे, बट ग्रैंडपा गोहान को गोकू ने एक दिन यहाँ पर अनजाने में मार दिया था। हालांकि इस बात का पता खुद गोकू को भी नहीं था कि आखिर ग्रैंडपा गोहान को किसने मारा। स्टार्टिंग में गोकू बहुत ही ज़्यादा एग्रेसिव टाइप किड था, लेकिन एक दिन गोकू के सिर में चोट लगने की वजह से यहाँ पर सिनेरियो टोटली चेंज हो गया था। बट क्या होता अगर गोकू के सिर में कभी चोट ना लगती, तब एक्चुअली में ड्रैगन बॉल फ्रेंचाइज की स्टोरी लाइन कैसी होती। आज की स्टोरी के अंदर गोकू हमेशा रैम्पेज पर रहता है और कुछ ऐसे ऐसे काम करता है जिनको अपन ने गोकू से कभी एक्सपेक्ट नहीं किया था। ये स्टोरी ड्रैगन बॉल मल्टीवर्स के यूनिवर्स 13 की है, जहाँ अर्थ पर गोकू की स्पेसशिप लैंड होती है। देन ग्रैंडपा गोहान गोकू को वहाँ से ले जाते हैं और यहाँ पर ग्रैंडपा गोहान गोकू को शांत करने की कोशिश कर रहे थे, लेकिन गोकू के अंदर सियान ब्लड होने की वजह से यहाँ पर गोकू कंटिन्यूसली ग्रैंडपा गोहान पर अटैक करने की कोशिश कर रहा था। देन ग्रैंडपा गोहान गोकू को लेकर अपने घर आते हैं और कहते हैं कि तुम वाकई में बहुत ही ज़्यादा स्ट्रॉन्ग हो और तुम बिना किसी डाउट के वहाँ पर किसी को मार सकते थे। यहाँ पर ग्रैंडपा गोहान मास्टर रोसी को एक लेटर लिखते हैं जिसके अंदर ग्रैंडपा गोहान इस ट्रबल सब चैट के बारे में सब कुछ बताते हैं। साथ ही ग्रैंडपा गोहान गोकू के बारे में अपने सभी थॉट्स को भी इसी लेटर के अंदर लिखते हैं। गोकू केवल शांत या कंट्रोल में तभी रहता जब या तो गोकू खाना खा रहा होता या फिर ग्रैंडपा गोहान गोकू को मार्शल आर्ट सिखा रहे होते। इसके अलावा ग्रैंडपा गोहान कुछ भी क्यों ना कर रहे हो, चाहे वो लिख रहे हो या फिर ग्रैंडपा गोहान सो रहे हो, गोकू हमेशा ग्रैंडपा गोहान पर अटैक करने की कोशिश करता। लेकिन ग्रैंडपा गोहान भी एक परफेक्ट फाइटर थे, दैट्स वाई ग्रैंडपा गोहान हर बार गोकू के अटैक्स को ब्लॉक कर लेते। इसके बाद ग्रैंडपा गोहान सोचते हैं कि शायद गोकू को किसी फीमेल से टच करवाना चाहिए, शायद वो इसके वायलेंट नेचर को ठीक कर पाए। तभी ग्रैंडपा गोहान को उनके एक पुराने दोस्त की याद आती है और ग्रैंडपा गोहान को याद आता है कि उनके पास एक डॉटर भी है जिसका नाम एक्चुअली में चीची था। रात में ग्रैंडपा गोहान इन सब के बारे में सोच रहे थे कि तभी गोकू वहाँ पर आ जाता है और रात में ही ग्रैंडपा गोहान से मार्शल आर्ट सिखाने की जिद करता है। तभी गोकू की नज़र फुल मून पर पड़ती है तो गोकू का हार्ट बहुत ही तेज धड़कने लगता है, जिस पर ग्रैंडपा गोहान यहाँ पर गोकू से बड़े प्यार से पूछते हैं कि तुम ठीक तो हो ना डियर, क्योंकि तुम्हारा हार्ट बहुत ही तेज धड़क रहा है। लेकिन गोकू धीरे धीरे अपनी ओजारू फॉर्म के अंदर ट्रांसफॉर्म होने लगा था। देन अपनी ओजारू फॉर्म के अंदर ट्रांसफॉर्म होकर यहाँ पर गोकू ग्रैंडपा गोहान पर अटैक करना शुरू करता है। इसके नेक्स्ट मोमेंट में गोकू ने ग्रैंडपा गोहान के घर को कम्प्लीटली डिस्ट्रॉय कर दिया था। इसके बाद ग्रैंडपा गोहान गोकू को रोकने के बारे में सोचते हैं तो वो एक बड़ी सी रॉक को गोकू के सिर पर मारते हैं। ग्रैंडपा गोहान लकड़ी के कुछ टुकड़ों को लेकर उनको भी गोकू की तरफ फेंकते हैं। इसके बाद ग्रैंडपा गोहान ब्लेड को लेते हुए यहाँ पर गोकू की पूंछ को काटने की कोशिश करते हैं, लेकिन तभी गोकू ग्रैंडपा गोहान को हिट मारकर यहाँ पर एक्चुअली में काफ़ी दूर पहुँचा देता है और ग्रैंडपा गोहान को अपने पैर के नीचे कुचलकर यहाँ पर एक्चुअली में गोकू ने ग्रैंडपा गोहान को मार दिया था। इस टाइम गोकू बिल्कुल आउट ऑफ कंट्रोल था, इसलिए उसने यहाँ पर ग्रैंडपा गोहान को फिनिश कर दिया था। इसके बाद गोकू रैम्पेज पर निकल जाता है। देन इसी तरह गोकू हर फुल मून की नाइट को एक्चुअली में अपनी ओजारू फॉर्म के अंदर ट्रांसफॉर्म होता और यहाँ पर एक के बाद एक सिटीज़ को डिस्ट्रॉय करता, जिसकी वजह से सारी की सारी कंट्री के अंदर यहाँ पर गोकू की ओजारू फॉर्म के वांटेड पोस्टर लगे हुए थे और गोकू को बहुत ही बड़ा डेंजर घोषित कर रखा था। यहाँ पर मास्टर रोसी एंड क्रिलिन एक्चुअली में काफ़ी टाइम से इस मॉन्स्टर का पीछा कर रहे थे जो हर जगह सिटीज़ को डिस्ट्रॉय करता। यहाँ पर मास्टर रोसी ने आइडिया लगा लिया था कि ये मॉन्स्टर किसी को खाने की कोशिश नहीं करता, इसका मेन मोटिव यहाँ पर ह्यूमंस को वाइप आउट करना है। मास्टर रोसी को पूरा भरोसा था कि इस मॉन्स्टर के पीछे पक्का किसी न किसी का हाथ जरूर है। ये मॉन्स्टर जब भूखा होता तो ये एक्चुअली में सुअरों को भी खा जाता, लेकिन इसका मेन मिशन यहाँ पर ह्यूमंस को वाइप आउट करना है। इसके बाद मास्टर रोसी क्रिलिन को यहाँ पर एक्चुअली में विलेज के अंदर सर्च मिशन पर भेजते हैं कि पता करके आओ कि अंदर कोई सर्वाइवर है या नहीं। तो क्रिलिन वहाँ से चला जाता है। देन अपन को कुछ सीन्स दिखाई देते हैं जहाँ पर गोकू को ह्यूमंस को मारने की ट्रेनिंग दी जा रही थी। यहाँ पर बस गोकू के माइंड के अंदर एक्चुअली में किल ह्यूमन की बात को सेट किया गया था। ये सब गोकू अपने ड्रीम के अंदर देख रहा था कि तभी क्रिलिन उसे विलेजर समझकर जगा देता है।
यहाँ पर गोकू क्रिलिन के पीछे लगे सेल को देखकर सोच रहा था कि ये दिखने में तो कछुए के जैसा है, लेकिन इसके अंदर से ह्यूमंस के जैसी स्मेल आ रही है। देन क्रिलिन गोकू को मास्टर रोशी के पास चलने के लिए बोलता है, लेकिन गोकू इन सब के बिना परवाह किए एक्चुअली में वहाँ से जाने लगता है। यहाँ पर गोकू के ऐसे बिहेवियर को देखकर क्रिलिन सोच रहा था कि शायद ये बंदा अभी शॉक के अंदर है, क्योंकि इसके सभी फ्रेंड्स एंड फैमिली को उस मॉन्स्टर ने मार दिया होगा। तो क्रिलिन भी गोकू के साथ चला जाता है और उसे पास वाले रिवर के अंदर चलकर एक्चुअली में नहाने के लिए पूछता है। देन वो दोनों रिवर के अंदर नहाने चले जाते हैं। क्रिलिन रिवर में जाने से पहले अपने शेल को उतार देता है। इस पर गोकू वाकई में काफ़ी कंफ्यूज था, क्योंकि गोकू अभी भी क्रिलिन को एक कछुआ समझ रहा था और उसके शेल को उसकी बॉडी का पार्ट। रिवर में नहाते टाइम गोकू क्रिलिन को देखकर सोच रहा था कि यह दिखने में तो कहीं से भी ह्यूमन जैसा नहीं लगता, प्लस ह्यूमन्स तो हमेशा ग्रुप के अंदर रहते हैं, जबकि ये बंदा तो अकेला है। तो गोकू टेंशन फ्री होकर रिवर के अंदर क्रिलिन के साथ बहुत ही ज़्यादा मस्ती करता है। इधर मास्टर रोशी को विलेज के अंदर एक ऐसा बंदा मिलता है जिसको मास्टर रोशी ऑलरेडी जानते थे। यहाँ पर मास्टर रोशी ने उसकी सिचुएशन को देखकर एक्चुअली में आइडिया लगा लिया था कि इस बंदे की डेथ एक्चुअली में किसी बंदे की फिस्ट की वजह से हुई है, और इसने मरने से पहले कुछ ऐसा किया था जिसकी वजह से वो मॉन्स्टर डिसअपियर हो गया। यहाँ पर इस आदमी की कुल्हाड़ी भी पड़ी थी। इधर गोकू एंड क्रिलिन में धीरे धीरे यहाँ पर बहुत ही अच्छी दोस्ती हो गई थी, और गोकू समझ गया था कि ये बिना किसी डाउट के कोई ह्यूमन है। तो गोकू के माइंड के अंदर यहाँ पर अगेन किल ह्यूमन वाली बात रिपीट होने लगी। तभी गोकू अपने आप को समझाता है कि ये बिना किसी डाउट के कोई टर्टल है, तो यहाँ पर इसे मारने की कोई ज़रूरत नहीं है। हमने बहुत सारा टाइम साथ में बिताया है और हमने बहुत ही ज़्यादा फन भी किया है। अगर मैं इसे मार दूंगा तो मैं यहाँ पर दोबारा अकेला हो जाऊंगा। तभी क्रिलिन गोकू से उसका नाम पूछता है, तो गोकू यहाँ पर अपना नाम ककरोत्तो बताता है। इधर मास्टर रोशी को गोकू की कटी हुई पूंछ मिलती है, जिसको उस आदमी ने अपनी कुल्हाड़ी से काट दिया था। देन यहाँ पर क्रिलिन गोकू को लेकर मास्टर रोशी के पास आ गया था। गोकू पहले तो मास्टर रोशी को ठीक ढंग से एग्जामिन करता है और मास्टर रोशी से कहता है कि तुम काफ़ी हद तक ह्यूमन जैसे दिखते हो, जिस पर मास्टर रोशी कंफर्मेशन देता है कि मैं बिना किसी डाउट के कोई ह्यूमन हूँ। इतना सुनकर गोकू मास्टर रोशी के फेस पर एक सॉलिड पंच मारता है और किक्स एंड पंच के जरिए मास्टर रोशी पर अटैक्स की बौछार कर देता है। इसके बाद मास्टर रोशी गोकू में एक ज़बरदस्त हिट मारते हैं। इधर गोकू ने भी अपनी बीस्ट वाली पोजीशन को ले लिया था और रोशी पर किक्स एंड पंचेस की बौछार करने की कोशिश करता है। यहाँ पर क्रिलिन गोकू को रोकने की कोशिश करता है, लेकिन गोकू क्रिलिन को उठाकर दूर फेंक देता है। इसके बाद मास्टर रोशी सीरियस होते हुए पहले तो अपने चश्मे को उतारते हैं और गोकू में वाकई में एक सॉलिड किक मारते हैं। इसके बाद गोकू भी मास्टर रोशी पर अटैक करने की कोशिश करता है, लेकिन इस टाइम मास्टर रोशी बहुत ही ज़्यादा सीरियस थे, तो वो गोकू पर किक्स एंड पंचेस की बौछार कर देते हैं। मास्टर रोशी ने यहाँ पर गोकू की धुलाई करके गोकू को थोड़े टाइम के अंदर नॉकआउट कर दिया था। देन मास्टर रोशी को लगा कि अब ये काफ़ी टाइम तक नहीं उठेगा, तो वो यहाँ पर क्रिलिन से गोकू के बारे में डिस्कस कर रहे थे कि तभी गोकू मौका देखकर वहाँ से भाग जाता है। क्रिलिन एंड मास्टर रोशी भी गोकू का पीछा करते हैं। देन गोकू जंगल में जाकर एक केव के अंदर छुप जाता है। थोड़े टाइम के बाद मास्टर रोशी एंड क्रिलिन भी वहाँ पर आ जाते हैं और रोशी क्रिलिन को वहाँ पर खड़ा करके एक्चुअली में अकेला केव के अंदर चला जाता है। केव के अंदर जाते ही गोकू पीछे से रोशी पर अटैक करता है। देन उनका वहाँ पर ज़बरदस्त बैटल स्टार्ट हो जाता है। क्रिलिन जो कि इस टाइम बाहर खड़ा था, उसे केवल किक्स एंड पंचेस की आवाज़ आ रही थी। ये फाइट वाकई में बहुत ही लंबे टाइम तक चलती है और आखिरी में रोशी अपना कामयाबी लॉन्च कर देता है। इसके बाद उनका बैटल ओवर हो जाता है। देन गोकू मास्टर रोशी की बॉडी को यहाँ पर उनके पैर से खींचते हुए बाहर लाता है और उनकी बॉडी को क्रिलिन के आगे पटक देता है। इस पर क्रिलिन चिल्लाते हुए इस सब का रीज़न पूछता है, तो गोकू बताता है कि मुझे सभी ह्यूमंस को वाइप आउट करना है और एक दिन ऐसा भी आएगा जब मैं तुम्हें भी मार दूंगा। इतना कहकर गोकू वहाँ से भाग जाता है और थोड़ी दूर जाकर सीरियस लुक के साथ यहाँ पर रोते हुए क्रिलिन को देखने लगता है। इस पॉइंट पर क्रिलिन गोकू को मारने की कसम खाता है। देन इसके कई सालों के बाद यहाँ पर रेडिस अपनी स्पेसशिप में बैठकर गोकू को लेने आता है। यहाँ अर्थ पर यामचा एंड टियन गोकू को ढूंढ रहे थे। इस टाइम तक गोकू ने अर्थ पर ऑलमोस्ट सभी धरतीवासियों को टोटली वाइप आउट कर दिया था।
देन रेडिस की स्पेसशिप अर्थ पर लैंड होती है। इसके बाद रेडिस अपनी स्पेसशिप से बाहर आकर एक्चुअली में प्लैनेट अर्थ को ठीक ढंग से एग्जामिन करता है और सोचता है कि यह प्लैनेट तो वाकई में बहुत ही अच्छा बिकेगा। इधर टीएन एंड यामचा को रेडिस की एनर्जी फील हो गई थी, तो वो दोनों फटाफट रेडिस की तरफ निकल जाते हैं। उन्होंने यहाँ पर आइडिया लगा लिया था कि ये की एनर्जी गोकू की नहीं है, बल्कि ये उससे भी ज़्यादा पावरफुल किसी और वॉरियर की है। यहाँ ये दोनों रेडिस के पास पहुँचने वाले थे कि तभी रेडिस के स्काउटर के अंदर यामचा एंड टीएन की एनर्जी शो हो गई थी। उनके आते ही रेडिस यहाँ पर बिना सोचे उन दोनों पर अटैक करना शुरू कर देता है, जिसके रेस्पॉन्स में यहाँ पर यामचा एंड टीएन एक एक एनर्जी अटैक रेडिस पर करते हैं। लेकिन यार उनके एनर्जी अटैक रेडिस को डैमेज करने के लिए वाकई में बहुत ही ज़्यादा कमज़ोर थे। इसके बाद रेडिस सीधा यामचा की तरफ पंच मारने आता है, जिसको यामचा यहाँ पर जैसे तैसे करके रोक लेता है और इस पॉइंट के बाद रेडिस एंड यामचा का बैटल शुरू हो जाता है। रेडिस यहाँ पर यामचा की पावर से वाकई में बहुत ही ज़्यादा इम्प्रेस था। देन यामचा अपनी वुल्फ टेक्निक को यूज करते हुए एक्चुअली में रेडिस को हिट करने की कोशिश करता है, लेकिन रेडिस यामचा के सभी अटैक्स को डॉज कर देता है। देन पहले तो रेडिस यामचा के एक पंच मारता है और उसे एक सॉलिड किक मारकर दूर फेंक देता है। रेडिस के लास्ट अटैक्स की वजह से यामचा की हालत वाकई में बहुत ही ज़्यादा ख़राब हो गई थी। इसके बाद एक बार फिर यामचा पावर अप करते हुए रेडिस पर अगेन अटैक करना शुरू करता है, जिस पर रेडिस उसे पेट में बहुत ही ज़बरदस्त हिट मारता है। तभी रेडिस नोटिस करता है कि टीएन काफ़ी टाइम से अपनी एनर्जी पर फोकस कर रहा था। देन टीएन अपनी स्पेशल टेक्निक को यूज करते हुए रेडिस पर अटैक करना शुरू करता है और कंटिन्यूसली एक के बाद एक अटैक करता ही रहता है। वो इतने अटैक करता है कि अब तो यामचा भी टीएन को रुकने के लिए बोल रहा था, क्योंकि ज़्यादा अटैक करने की वजह से यहाँ पर टीएन की लाइफ को भी बहुत ही बड़ा खतरा था। देन टीएन फाइनली एक पावरफुल ब्लास्ट करते हुए यहाँ पर रेडिस को वाग में काफ़ी दूर फेंक देता है। टीएन के रुकते ही रेडिस अपनी एनर्जी बॉल को यूज करते हुए यहाँ पर टीएन में एक ज़बरदस्त हिट करता है। इसके बाद अपन को ये सीन आता है जहाँ पर टीएन रेडिस के पैरों के नीचे पड़ा था। यामचा वहाँ से भागने की कोशिश करता है, तो रेडिस यामचा को ढूंढने उसके पीछे निकल जाता है। यामचा डर के मारे इस बड़ी सी चट्टान के पीछे आकर छुप जाता है। रेडिस यहाँ पर यामचा को ढूंढ नहीं पाता, तो रेडिस एक्चुअली में सारे के सारे ग्राउंड को उड़ा देता है। इन सब के बैटल के टाइम पर गोकू वहाँ से काफ़ी दूर एक्चुअली में एक जंगल में अकेला बैठा था और सोच रहा था कि मैं फिर से अकेला क्यों रह गया, कि तभी एक हिरन गोकू के पास आता है। पहले तो गोकू उसके आने पर उसको थैंक यू बोलता है, लेकिन गोकू जल्दी उसको मारकर खा लेता है। इसी बीच गोकू को यामचा एंड टीएन की एनर्जी फेल होती है, तो गोकू वहाँ से फटाफट उन दोनों की तरफ निकल जाता है। यामचा रेडिस के डर के मारे यहाँ पर छुपा हुआ था कि तभी गोकू अचानक से वहाँ पर आता है और यामचा को पकड़कर उसे खाने की कोशिश करता है। देन गोकू यामचा को हिट मारकर यहाँ पर यामचा को वाकई में काफ़ी दूर पहुँचा देता है और अगेन पागलों की तरह यामचा की तरफ रश करता है कि तभी एक एनर्जी अटैक यहाँ पर गोकू एंड यामचा के बीच आता है, जिस पर गोकू रेडिस की तरफ अपने ईवल अंदाज में देखते हुए कहता है कि ये ह्यूमन मेरा है, और रेडिस के पास अचानक से आकर यहाँ पर रेडिस को वाकई में काफ़ी डरा देता है। तो रेडिस गोकू के फेस पर उसे पंच मारने की कोशिश करता है, जिसको गोकू रोक लेता है। और देन गोकू पहले तो रेडिस में एक सॉलिड किक मारता है और अपने मुंह से एक एनर्जी अटैक करते हुए यहाँ पर रेडिस की हालत को वाकई में काफ़ी ख़राब कर देता है। इसके बाद गोकू ज़ोर ज़ोर से हंसने लगता है कि तभी रेडिस वहाँ पर अचानक से अपेयर होता है और एक ज़ोरदार पंच गोकू के पेट में मारता है। रेडिस के इस पंच की वजह से गोकू यहाँ पर कम्प्लीटली नॉकआउट हो गया था। देन रेडिस गोकू को देखते हुए यहाँ पर सोचता है कि ये बिल्कुल हमारे फादर की तरह दिखाई देता है। इसके बाद रेडिस गोकू को एक और स्पेसशिप में बिठाकर एक्चुअली में अपने साथ ले जाता है। यहाँ पर रेडिस गोकू को एक पागल खाने के अंदर रखता है, क्योंकि गोकू इतने सालों से अकेला रहते हुए केवल एक ही मिशन किल ह्यूमन के पीछे भाग रहा था, जिसकी वजह से गोकू यहाँ पर जिस किसी को भी देखता एक्चुअली में गोकू उसे मारने की कोशिश करता। इसलिए रेडिस ने उसके माइंड को हील करने के लिए रेडिस यहाँ पर उसको डॉक्टर्स को दिखाता है। 5 दिनों के बाद डॉक्टर्स ने उसे छोड़ दिया था और इस टाइम तक गोकू यहाँ पर इतना ठीक हो गया था कि इस टाइम गोकू किसी को मारने से पहले रेडिस की परमिशन मांगता है, जिस पर रेडिस कहता है कि नहीं कैकरॉट, इसको मारने का अभी अपने पास कोई कांटेक्ट नहीं आया है। 10 दिनों के बाद गोकू का दिमाग इतना ठीक हो गया था
कि वो अब यहाँ पर किसी को मारने की कोशिश नहीं करता। लेकिन इस टाइम गोकू का अंदाज खाने का एकदम जंगली था। 20 दिनों के बाद रेडिस गोकू को ट्रेन करना शुरू करता है, जहाँ रेडिस उसे अपनी एनर्जी पर कॉन्सेंट्रेट करना और एक बहुत ही अच्छा अटैक करना सिखाता है। इसके बाद रेडिस को एक मिशन का ऑर्डर आता है, जहाँ पर रेडिस बताता है कि कैकरॉट भी हमें ज्वाइन कर सकता है। हालांकि वो अभी इस बैटल के लिए तैयार नहीं है, लेकिन उसे अगर एक रियल सियन की तरह ट्रेन करेंगे तो मुझे पूरा भरोसा है कि कैकरॉट जल्दी तैयार हो जाएगा। रेडिस को पता चलता है कि प्रिंस वेजिटा एंड नेपा उनकी हेल्प करने 1 साल के अंदर उस प्लैनेट पर आ जाएंगे, जिस पर गोकू कहता है कि क्या तुम्हें वाकई में लगता है कि हम दोनों को किसी और हेल्प की ज़रूरत पड़ेगी? हमें उनका वेट करने की ज़रूरत नहीं है। क्यों ना हम दोनों जाकर उस प्लैनेट के सभी लोगों को मार दें और उस प्लैनेट को उनके आने से पहले ही जीत लें। इस पर रेडिस बताता है कि ये दोनों वेजिटा एंड नेपा हम दोनों से पावर के मामले में 10 गुना ज़्यादा पावरफुल हैं, तो तुम्हें यहाँ पर ज़्यादा सुपीरियर बनने की ज़रूरत नहीं है। देन गोकू पावर अप करता है और रेडिस अपने स्काउटर में गोकू के पावर लेवल को मेजर करता है, जो कि इस टाइम केवल 576 था। तो रेडिस गोकू को एक कमज़ोर धरतीवासी बोलते हुए यहाँ पर गोकू का मजाक उड़ाना शुरू करता है। तो गोकू गुस्से में आते हुए अगेन पावर अप करता है, जो कि इस टाइम 1445 के आसपास जा पहुँचा था। देन रेडिस बताता है कि तुम अभी उस प्लैनेट के बैटल के लिए तैयार नहीं हो। तुम तो अभी इतने कमज़ोर हो कि तुम एक साइबरमैन को भी डिफीट नहीं कर सकते। देन गोकू कहता है कि मैं तुम्हें वो सिखाऊंगा जो मैंने अर्थ पर सीखा है, और तुम मुझे वो सिखाओ जो तुम जानते हो। इस तरह हम 6 महीने की ट्रेनिंग के बाद इस स्काउटर की रीडिंग के भी आगे निकल जाएंगे। देन अगले 1 मंथ तक रेडिस गोकू को ट्रेन करता है। वो दोनों एक ऐसे प्लैनेट पर जाते हैं जिसकी ग्रेविटी नॉर्मल ग्रेविटी से 13 गुना ज़्यादा थी, तो इसकी वजह से यहाँ पर गोकू की हालत वाकई में काफ़ी ख़राब हो गई थी। इसके बाद 2nd मंथ के अंदर वो दोनों हीलिंग चैम्बर के अंदर अपने आप को हील करते हैं। 3rd मंथ के अंदर रेडिस यहाँ पर हवा में गोकू को बैटल के फायदे और नुकसान बताता है। 4th मंथ के अंदर रेडिस स्काउटर से स्ट्रॉन्ग लोगों की एनर्जी को फील करना सिखाता है। 5th मंथ के अंदर रेडिस गोकू को यहाँ पर सियंस एंड उनके ट्रांसफॉर्मेशन के बारे में बताता है। साथ ही रेडिस बताता है कि अभी हम जिस प्लैनेट पर अटैक करने वाले हैं वहाँ पर एक्चुअली में कोई मून नहीं है। इस पर गोकू पहले तो रेडिस से पूछता है कि तुम्हारे पास कुछ पैसे तो होंगे, जिस पर रेडिस कहता है कि बिल्कुल, क्योंकि हम दोनों ने अर्थ को वाकई में काफ़ी महंगे में बेचा है। तो गोकू बताता है कि हमें मून की ज़रूरत नहीं है, हमें बस एक अजीब सी लाइट चाहिए ताकि हम अपने आप को ट्रांसफॉर्म कर सकें, और उस अजीब सी लाइट के लिए हमें कोई सीक्रेट डिवाइस ख़रीदना होगा। क्या यहाँ के लोग कोई छोटा सा लैंप नहीं बना सकते? देन इसके 1 मंथ बाद गोकू एंड रेडिस यहाँ पर एक साथ अपने मिशन यानी प्लैनेट हीलियोर की तरफ निकल जाते हैं। ये प्लैनेट हीलियोर था, जिसके पास एक्चुअली में कोई सन नहीं था, लेकिन इसके चारों तरफ एक स्ट्रॉन्ग रिंग थी जो हमेशा यहाँ पर शाइन करते हुए एक्चुअली में प्लैनेट हीलियोर को उजाला देती। इस रिंग की वजह से यहाँ का स्काई नॉर्मल स्काई से वाकई में टोटली डिफरेंट था। यहाँ के लोगों के पास बहुत ही हाई एडवांस टेक्नोलॉजी थी, जिसके जरिए वो अपने प्लैनेट को प्रोटेक्ट करते। इसके बाद गोकू एंड रेडिस आते ही यहाँ पर मेन सिटी में धमाका करना शुरू करते हैं। यहाँ रेडिस गोकू को समझाने की कोशिश करता है कि हमें साइंटिफिक कंस्ट्रक्शन को डिस्ट्रॉय नहीं करना है, क्योंकि उसी की वजह से हमें प्लैनेट के अच्छे पैसे मिलेंगे। इतने में ही वहाँ के सोल्जर्स आकर अपने गन से गोकू एंड रेडिस पर अटैक करना शुरू करते हैं। यहाँ पर गोकू बहुत ही ज़्यादा एक्साइटेड था, क्योंकि इस टाइम गोकू के पास मारने के लिए बहुत सारे लोग थे। देन थोड़ी देर के बाद ये लेडी रेडिस एंड गोकू के साथ फाइट करने आ जाती है, जिसके आते ही गोकू एंड रेडिस उस पर एनर्जी अटैक करते हैं। ये लेडी शॉक्ड थी, क्योंकि यहाँ पर रेडिस एंड गोकू ने ये अटैक एक्चुअली में बिना किसी डिवाइस के किया था। इसके बाद वो लेडी अचानक से आती है और रेडिस को एक जोरदार पंच मारती है। देन गोकू उस लेडी में एनर्जी अटैक करता है, जिसको ये लेडी अपनी शील्ड के जरिए ब्लॉक कर लेती है, और रिटर्न में गोकू की तरफ एक एनर्जी बीम से अटैक करती है। देन अचानक से वो गोकू के पास आकर उस पर कई सारे पंच एंड किक मारती है, और आखिरी में गोकू को एक ज़बरदस्त हिट मारकर यहाँ पर एक्चुअली में गोकू को डाउन कर देती है। नीचे पड़े गोकू पर वो कई सारे किक मारती है कि उससे गोकू की हालत यहाँ पर वाकई में काफ़ी ख़राब हो गई थी। तभी रेडिस गोकू को बचाने आता है, लेकिन यार वो लेडी रेडिस पर बीम अटैक करते हुए यहाँ पर एक्चुअली में रेडिस को वहीं पर रोक देती है। इसके बाद रेडिस यहाँ पर जोर से चिल्लाते हुए लेडी से कहता है कि मुझे जल्दी से यहाँ की सारी सीक्रेट इन्फो दो
वरना मैं तुम्हारी सारी की सारी सिटी को डिस्ट्रॉय कर दूंगा। जिस पर लेडी कहती है कि तुम मुझे अपनी सारी सीक्रेट इन्फो दो, वरना मैं यहाँ पर तुम्हारे फ्रेंड को उड़ा दूंगी। इस पर रेडिस बिना सोचे एक बीम से लेडी पर अटैक करता है, जिसको यहाँ पर लेडी अपनी शील्ड के जरिए ब्लॉक कर लेती है। तभी गोकू खड़ा होकर यहाँ पर उस लेडी को पीछे से पकड़ता है और अगले मोमेंट में गोकू उस लेडी को मार देता है। यहाँ रेडिस एंड गोकू काफ़ी डैमेज्ड थे, तो वो दोनों यहाँ पर जंगल की तरफ जाकर एक्चुअली में वहाँ पर छुप जाते हैं। देन वहाँ के लोग इन 4 लोगों की टीम को असाइन करते हैं एक्चुअली में गोकू एंड रेडिस को मारने के लिए। इधर जंगल में वो दोनों काफ़ी दिनों तक रेस्ट करते हैं और अपनी पूरी पावर को रिकवर कर लेते हैं। फुली रिकवर होने के बाद वो दोनों अगेन सिटी पर अटैक करते हैं और सिटी में आकर कई सारे धमाके करते हैं। लेकिन इस बार इन 4 लोगों की टीम ने एक्चुअली में गोकू एंड रेडिस को घेर लिया था। वो उन्हें मारने के लिए उन पर फायर करते हैं, जिनको शुरुआत में गोकू एंड रेडिस डॉच कर देते हैं। लेकिन उसके बाद पड़ने वाले किक्स एंड पंचेस को एक्चुअली में वो दोनों यहाँ पर डॉच नहीं कर पाते और हवा में उन पर चारों साइड से फायर कर देते हैं। लेकिन तभी ज़मीन के अंदर से साइबरमैन आकर एक्चुअली में उन पर अटैक करना शुरू करते हैं। इन साइबरमैन्स को रेडिस ने पहले ही प्लांट कर रखा था और इधर इसी टाइम का फ़ायदा उठाते हुए गोकू एंड रेडिस अपनी अपनी ओजारू फॉर्म के अंदर ट्रांसफॉर्म हो जाते हैं। उनके ओजारू फॉर्म के अंदर आते ही अब बैटल टोटली उनकी साइड हो गया था। वो दोनों फुल रैम्पेज पर जाते हैं और उस सिटी को टोटली डिस्ट्रॉय कर देते हैं। साथ ही गोकू एंड रेडिस वहाँ के सभी लोगों को भी मार देते हैं। इसके बाद गोकू एंड रेडिस नॉर्मल हो जाते हैं और इस बैटल की वजह से गोकू की हालत वाकई में बहुत ही ज़्यादा ख़राब हो गई थी। तो रेडिस अनकॉन्शियस पड़े गोकू को होश में लाने की कोशिश करता है। तभी उस प्लांट का एक सोल्जर जो एक्चुअली में उनके धमाके से बच गया था, वो गोकू एंड रेडिस को शूट करने की कोशिश करता है। तभी उसके सिर पर किसी का पैर आकर पड़ता है और एंट्री होती है प्रिंस वेजिटा की। वेजिटा के साथ यहाँ पर नेपा भी था और वेजिटा आते ही जोर से चिल्लाता है कि तुम इडियट्स ने ये सब क्या कर दिया। तो गोकू वेजिटा को देखता है और होश में आते हुए कहता है कि क्लीन ड्यूड, हमने प्लांट को टोटली क्लीन कर दिया और अब ये सेल के लिए बिल्कुल तैयार है। क्योंकि रेडिस के साथ लास्ट मिशन पर गोकू ने यहाँ पर सारे के सारे आर्टिफिशियल कंस्ट्रक्शन को टोटली डिस्ट्रॉय कर दिया था, तो यहाँ पर अब यह बहस चल रही थी कि इससे लॉर्ड फ्रीजा वाकई में बहुत ही ज़्यादा एंग्री होगा और वो शायद हम सभी को मार देगा। कैकरोट को जैसे ही फ्रीजा के बारे में पता चलता है तो कैकरोट यहाँ पर फ्रीजा को मारने का आइडिया देता है। देन गोकू एंड वेजिटा फ्रीजा से मिलने जाते हैं, जहाँ पर फ्रीजा इन दोनों की वाकई में अच्छी खासी क्लास लेता है। क्योंकि गोकू फ्रीजा के आगे ठीक ढंग से बिहेव नहीं कर रहा था, तो वेजिटा एक ही झटके में गोकू की गर्दन को उसकी बॉडी से अलग कर देता है। गोकू की डेथ को देखकर फ्रीजा यहाँ पर बाकी के सेयंस को माफ़ कर देता है। देन 1 घंटे के बाद वेजिटा नेपा एंड रेडिस से मिलने आता है। इसके बाद यहाँ पर वेजिटा गोकू को देखता है और गोकू को ठीक ठाक देखकर वेजिटा वाकई में काफ़ी डर गया था। देन गोकू कहता है कि तुम्हारी तरह धोखा देने से अच्छा है कि क्यों ना तुम भी अपने आप को मेरी तरह इमॉर्टल बना लो। इस तरह हम हमेशा धीरे धीरे पावरफुल बनते रहेंगे और एक दिन ऐसा भी आएगा जब हम फ्रीजा को भी सरपास कर देंगे। तो वेजिटा चिल्लाते हुए गोकू से पूछता है कि आखिर तुमने इस एबिलिटी को कैसे अचीव किया। कि तभी रेडिस कहता है कि वो ये सब रास्ते में बता देगा, पहले हमें इस प्लांट को छोड़ना होगा। क्योंकि जब फ्रीजा को गोकू के बारे में पता चलेगा तो फ्रीजा बिना किसी डाउट के हम सभी को मार देगा। देन ये चारों सेंस एक SG सेक्टर नाम की जगह की तरफ निकल जाते हैं, क्योंकि वहाँ पर फ्रीजा की आर्मी के सोल्जर्स ज़्यादा नहीं जाते। इसके बाद रास्ते में गोकू बताता है कि वो अर्थ पर ड्रैगन बॉल्स को यूज करके इमॉर्टल बन गया था। तो नेपा कहता है कि चलो तो अर्थ पर ड्रैगन बॉल्स को लेने चलते हैं। इस पर गोकू कहता है कि वहाँ पर जाने का कोई फ़ायदा नहीं होगा, क्योंकि वहाँ पर अब ड्रैगन बॉल्स एक्सिस्ट नहीं करती। वहाँ के ड्रैगन बॉल्स केवल पत्थर बनकर रह गए हैं। तभी वेजिटा कहता है कि अगर हम अर्थ पर जाएंगे तो फ्रीजा की आर्मी के लोग हम लोगों को बिना किसी डाउट के डिटेक्ट कर लेंगे। कि तभी पास के प्लांट से उनको वहाँ पर आने का इन्विटेशन आता है, इसलिए वो लोग वहाँ पर चले जाते हैं। यहाँ पर ये सेंस जाना तो नहीं चाहते, क्योंकि इस प्लांट पर ऐसे कई लोग थे जिनका पावर लेवल वेजिटा एंड नेपा से ज़्यादा था। इनके आते ही ये आदमी यहाँ पर आता है, जो उन्हें बताता है कि हमारे मास्टर आपसे मिलना चाहते हैं। इसके बाद वो अंदर जाकर उनके मास्टर से मिलते हैं, जो एक्चुअली में लॉर्ड स्लग था। लॉर्ड स्लग सेक्टर SG का मालिक था। यहाँ पर गोकू को एक ड्रैगन बॉल दिखाई देती है, जिसको गोकू यहाँ पर लेने की कोशिश करता है।
इस पर लॉर्ड स्लग कहता है कि तो तुम्हें ड्रैगन बॉल्स के बारे में मालूम है? अच्छा, तो तुमने इन्हें पहले कहाँ पर देखा था? इस पर वेजिटा चिल्लाते हुए लॉर्ड स्लग से कहता है कि पहले तुम बताओ कि तुम्हें ड्रैगन बॉल्स कहाँ से मिली। अगर तुम बता दोगे तो तुम्हारी डेथ ज़्यादा पेनफुल नहीं होगी। इतना सुनते ही लॉर्ड स्लग की आर्मी के लोग यहाँ पर वस्टियंस पर अटैक करना शुरू करते हैं। यहाँ ये लॉर्ड स्लग की आर्मी का बंदा बड़ी आसानी से गोकू को नॉकआउट कर देता है। इधर रेडिश इस आदमी के साथ थोड़ी देर टिक पाता है, लेकिन ये आदमी भी जल्दी रेडिश को नॉकआउट कर देता है। यहाँ पर नेपर रेडिश के मुकाबले काफ़ी ज़्यादा पावरफुल था, तो यहाँ पर यह बड़ी आसानी से इनके अटैक्स को रोक पा रहा था। ये फाइटर्स वेजिटा पर भी अटैक करने की कोशिश करते हैं, जिसको वेजिटा बड़ी आसानी से केवल किक्स को यूज करते हुए नॉकआउट कर देता है और आखिरी में अपने बीम अटैक को करते हुए उनको यहाँ पर टोटली डिस्ट्रॉय कर देता है। इसके बाद वेजिटा बिना टाइम वेस्ट करते हुए यहाँ पर लॉर्ड स्लग की तरफ रश करता है, लेकिन यार लॉर्ड स्लग वेजिटा को यहाँ पर जल्दी नॉकआउट करके साइड में कर देता है। तो कुछ इस तरह लॉर्ड स्लग एंड उसके आर्मी के बंदों ने सभी सेयंस को टोटली नॉकआउट कर दिया था। इसके बाद लॉर्ड स्लग गोकू को अपनी पावर से अपनी तरफ खींचता है और गोकू के माइंड को टच करके यहाँ पर पता कर लेता है कि गोकू ड्रैगन बॉल्स की वजह से इमॉर्टल है। अर्थ के गार्डियन कामी के मरते ही वहाँ की सारी ड्रैगन बॉल्स अब पत्थर बन चुकी हैं। यहाँ गोकू इसकी इस एबिलिटी से एकदम शॉक्ड था और वेजिटा ने यहाँ पर लॉर्ड स्लग के मुंह से एक्चुअली में एक वर्ड को सुन लिया था जो एक्चुअली में नामेकियन था। इसके बाद लॉर्ड स्लग उन्हें जेल के अंदर डाल देता है। जेल के अंदर रेडिश वेजिटा से पूछता है कि तुम इन चेन्स को तोड़ सकते हो ना वेजिटा, जिस पर वेजिटा कहता है कि बिल्कुल। तो रेडिश कहता है कि जब हम अपनी पावर को फुली हील कर लेंगे तो हम इन चेन्स को तोड़कर यहाँ से निकल जाएंगे। इधर गोकू नींद में था और यहाँ पर एक ही लाइन को बार बार बोल रहा था कि तुम सब मरने वाले हो और किल ह्यूमंस। तभी वहाँ पर लॉर्ड स्लग की आर्मी का एक बंदा आता है जो कहता है कि वो उनके साथ है और चलो एक साथ इस घटिया प्लांट से निकल चलते हैं। ये आदमी यहाँ पर एक सर्वेंट था। ये आदमी वेजिटा से कहता है कि आप मुझे बस मेरे प्लांट पर ड्रॉप कर देना। इधर रेडिश भी गोकू को जगह देता है। इसके बाद गोकू को कोई लाइट के जैसी चीज़ दिखती है, तो गोकू यहाँ पर अपनी ओजारू फॉर्म के अंदर ट्रांसफॉर्म हो जाता है। ओजारू के अंदर आते ही गोकू यहाँ पर सब कुछ डिस्ट्रॉय करना शुरू करता है और गोकू उस आदमी को भी मार देता है जिसने लास्ट टाइम गोकू को नॉकआउट किया था। उसमें तो यार गोकू वाकई में एक सॉलिड हिट मारता है। देन वो सब पास वाले स्पेसशिप में बैठकर एक्चुअली में उस प्लैनेट से निकल जाते हैं। यहाँ पर नेपा कहता है कि ये ड्रैगन बॉल्स बिना किसी डाउट के नामेकियन से लिंक हैं। तो वेजिटा कहता है कि अब अपनी नेक्स्ट डेस्टिनेशन एक्चुअली में प्लैनेट नेमिक होगी। और बाकी यार आगे की स्टोरी के चैप्टर्स अपलोडेड नहीं हैं। बाकी मैं आपको बता दूं कि आगे चलकर ये ड्रैगन बॉल्स को कलेक्ट करेंगे और सबके सब सेयंस अपने आप को इमॉर्टल बना लेंगे और इनका फ्रीजा के साथ भी फाइनल बैटल होगा जहाँ पर ये फ्रीजा को भी मार देंगे। बाकी आप इन सेयंस के बारे में क्या सोचते हैं, लेट मी नो इन कमेंट बॉक्स। उम्मीद करता हूँ आपको वीडियो पसंद आई होगी। तो यार वीडियो पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक करो। बाकी थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग एंड आई विल सी यू इन द नेक्स्ट ड्रैगन बॉल वीडियो। तब तक के लिए गुड बाय।